घूमना जो कि हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है। जब भी हम घूमते हैं, कहीं जाते हैं, तो बड़ा एक अंदरूनी खुशी सी महसूस होती है। अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो ऐसे ही एक जगह जो आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं, कुर्ग। कुर्ग जिसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत और स्वागत है आपका रजत व्लॉग में। आज हम इस व्लॉग में बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो कि इंडिया का स्कॉटलैंड कहा जाता है। जी हाँ, ठीक सुना आपने, द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, कुर्ग। कुर्ग कर्नाटका के दक्षिणी भाग में स्थित एक बहुत ही सुंदर पहाड़ों वाली जगह है। यहाँ के खूबसूरत वातावरण और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाले कुर्ग आपकी सारी इंद्रियों के लिए अनुभव का वादा है। कुर्ग बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा एक हिल स्टेशन, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है टू एन्जॉय। अगर आप बेंगलोर या कहीं आसपास उसके रहते हैं या फिर आप इंडिया में कहीं भी हैं, कुर्ग जिसे लोग कोडागू के नाम से भी जानते हैं, जो वहाँ पे लोकलाइट है। कुर्ग पूरी तरह प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं मशहूर है, उसके अलावा भी वहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। कॉफ़ी, चाय की खेती, अलग अलग बगीचे, आपको काफ़ी सुंदर नेचुरल फल फ्रूट वाली फीलिंग है आपको वहाँ महसूस होगी। तो चलिए इस सफ़र में शुरू करते हैं। कुर्ग के बारे में जानते हैं कि क्या क्या जगह वहाँ पे फेमस है, क्या क्या अपने को देखना चाहिए, कैसे घूमना है कुर्ग, क्या है कुर्ग में ऐसा जो हमें विज़िट करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कुर्ग की। तो कुर्ग पहुंचना कैसे है? कुर्ग कर्नाटका में है। अब कर्नाटका में कुर्ग पहुंचने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या मतलब पहुंचना कैसे है हमको। तो कुर्ग पहुंचने का सबसे आसान तरीका है हवाई मार्ग, यानी कि बाई फ्लाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली से या गुड़गांव से या कहीं आसपास नॉर्थ से अगर वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो मैंगलोर या बेंगलोर की आपको फ़्लाइट लेनी है। उस फ्लाइट पर वहाँ जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे, सबसे बेस्ट वे है फ़्लाइट। अगर आप दूर रहते हैं, अगर आप बेंगलोर या उसके आसपास कहीं हैं, तो बेस्ट वे है बाई रोड। आप कोई भी एक टैक्सी हायर करिए या पर्सनल अपनी गाड़ी से जाइए। बहुत ही नज़दीक 160, 170, 180 किलोमीटर की रेंज में है बेंगलोर से, और काफ़ी सुंदर जगह है। तो मैंगलोर या बेंगलोर अगर आप हवाई जहाज़ से लैंड करते हैं, तो मैसूर या मैंगलोर तक पहुंच सकते हैं। देन यहाँ से आपको क्या करना है, एक टैक्सी या कुर्ग के लिए बस भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कुर्ग टैक्सी से या बस से, जो भी कुर्ग के लिए आपको बेस्ट पॉसिबल वे लगता है, आपको वो बुक करनी है और सीधा अपना जर्नी को स्टार्ट करना है। रास्ता ज़रूर थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा कि थोड़ा सा वादियाँ हैं, घाट हैं, पहाड़ हैं, बट वो एक सुहाना सफ़र है जो आप रास्ते में एंजॉय करते हुए जाओगे। मैंने भी अपना सफ़र कुछ ऐसे ही स्टार्ट किया था, पहाड़ों में होता हुआ, वादियों का मज़ा लेते हुए, और हम सीधे पहुँचे थे कुर्ग। तो आप अपना सफ़र पहले से अच्छे से तैयार करें, यानी कि पहले जो भी आपको लेके जाना है, आपका जो भी सामान है, बहुत अच्छे से पैकिंग वगैरह करके पूरा प्रॉपर सेट रखें। मौसम को देख लें। हालांकि कुर्ग ऐसी जगह है कि आप हर मौसम, पूरे साल किसी भी टाइम वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, बट बेस्ट टाइम जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपको विज़िट करना चाहिए, वो करना चाहिए मानसून यानी बरसात के टाइम पर। बरसात के टाइम पर कुर्ग की खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार जगह है, और मानसून में बेहद मज़ा देने आएगा आपको। मतलब कुल मिला के एक्स्ट्रा कपड़े, जो भी सामान आप एक्स्ट्रा रखें मानसून में अगर आप जा रहे हैं, तो विशेषकर उसी टाइम पे ध्यान दें, एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूर लेके जाएं साथ में। उसके अलावा गूगल मैप्स या बाकी लोकल लोगों से हेल्प लेते रहें, क्योंकि कुछ चीज़ें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें खुद से भी एक्सप्लोर करनी है। जैसे मैंने भी कई चीज़ें ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ लोकल्स को अलाउड था, बट उसके बावजूद भी मैंने उनको एक्सप्लोर किया विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। एंड जो वहाँ पे लोकल लोग थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी कि किस तरीके से हमें जाना है, करना है। तो एक बार जब आप कुर्ग पहुँच गए, देन कुर्ग पहुँचने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे विज़िट क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या फेमस है, कैसे घूमना है उसको। तो चलिए बात कर लेते हैं कुर्ग घूमने की। तो कुर्ग में घूमना क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं मेडिग्री। मेडिग्री कुर्ग का ही दूसरा नाम है, जो वहाँ के लोकल लोग इसको उस नाम से जानते हैं। कुर्ग एक प्रशासनिक और सांस्कृतिक मुख्यालय यानी कि मेडिग्री में बसा हुआ खूबसूरती पहाड़ों के बीच में
प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ एक शहर है, काफ़ी अच्छा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे ही बस से उतरोगे तो बहुत ही नज़दीकी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे राजा सीट, एब्बी फॉल्स, ओमकारेश्वर मंदिर, ओके, मेडिक्री फोर्ट, राजा टॉम, नारगोल नेशनल पार्क, दोबारे एलिफेंट कैंप, इरुप्पू फॉल्स, कई सारे फॉल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वन बाई वन आप उनको घूम सकते हैं। जैसे कि टेलीक्री में क्या है, कुर्ग की सबसे पहाड़ी चोटी पर स्थित ये भारतीय नदियों का मूल स्थल है, जहाँ से भारतीय नदी कावेरी की, मतलब जहाँ से कावेरी हमारी नदी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जहाँ से भगवान ब्रह्मा कुंड और सीनेनिक व्यू पॉइंट है, काफ़ी अच्छा, मतलब प्रमुख है, आपको एकदम व्यू मिलेगा जब आप इस जगह पे जाएंगे। सिमिलरली दोबारे एलिफेंट कैंप है, वहाँ पे अच्छे नेचुरल कहेंगे सौंदर्य के बीच में, यानी कि नेचुरल जो प्राकृतिक है, वास्तविकता है, वहाँ पे कोई ऐसा बनावटी नहीं है, जंगलों के बीच में एक काफ़ी अच्छा एक पॉइंट बना रखा है। उस पॉइंट पर हाथियों की सबसे ज़्यादा केयर करी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको कि उनके लिए खाना प्लस हाथी आजकल घटते जा रहे हैं अपने, तो उनकी केयर करने के लिए एक पॉइंट बना रखा है और कैंपिंग होती है वहाँ पे उनके लिए स्पेशली। तो वहाँ के लिए आप एक बोट और बाकी लोकलेट वहाँ से अपना जो भी व्हीकल है उसका यूज़ करके दोबारा एलिफेंट कैंप ज़रूर जाएं। बहुत ही अनोखा अनुभव मिलेगा आपको, बहुत सारे हाथियों को एक साथ देखने का अनुभव मिलेगा। उनकी एक्टिविटीज़, एक तो होता है हाथी आपने जंगल में देखा है, या फिर एक नॉर्मली जैसे सर्कस वगैरह में या किसी के पास पालतू है, बट एक आपको देखना है खुला एकदम जंगल में हाथी का रुतबा कैसा है या कैसा वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा। उनको खाना खिलाएं, उनके साथ आप थोड़ी बहुत हल्की फुल्की एक्टिविटीज़ कर सकते हो, क्योंकि जो लोग वहाँ पे उनकी केयर कर रहे हैं उनके साथ वो आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको उनको ट्रीट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इरुप्पू फॉल्स। इरुप्पू फॉल्स कुर्ग में ही स्थित है और काफ़ी नेचुरल वातावरण, पहाड़ियों पर फॉल भी हैं, काफ़ी सारे जंगलों के बीच में है। घूमते फिरते जब आप जाओगे देन वहाँ पे मंदिर भी है, मंदिर के पास आप दर्शन कर सकते हो। राजा सीट जो है वो कुर्ग में ही, सिटी में ही अवेलेबल है, और वहाँ से इवनिंग टाइम पर जो इवनिंग व्यू पॉइंट ऑफ व्यू है सनसेट का, काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है पूरे कुर्ग का, क्योंकि वो ऐसी जगह पे बना हुआ पॉइंट है कि जैसे ही आप राजा सीट से देखोगे तो पूरा एकदम कुर्ग, नीचे पहाड़, वादियाँ, जो वैली जिन्हें हम बोलते हैं अगर पहाड़ों में जाएँ तो वो काफ़ी अच्छा व्यू देती है। उसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, फॉल्स हैं। ठीक है, मंडल पट्टी करके एक जगह है, खूबसूरत जगह, अच्छा नेचुरल पॉइंट, वहाँ पे जाइए, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ कराइए, नेचर का आनंद लीजिए। कुछ वीडियो क्लिप्स आपको दिख रही हैं ऑलरेडी जो मैं जाके एक्सप्लोर करके आया हूँ, तो काफ़ी अच्छा है। कुर्ग जाइए, एक्सप्लोर करिए। वहाँ से जब वापस आएँ तो अपने घर के लिए इलायची, काली मिर्च, जो नेचुरल वहाँ पे कॉफ़ी, चाय की जो खेती है, यू कैन हैव दैट विद यू, ब्रिंग करिए। बाकी देखिए क्या डिफरेंस है वहाँ की नेचुरल चीज़ में और जो आप यहाँ पे लेते हो सब में। तो ओवरऑल कुर्ग काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है। बाकी बहुत जल्दी अगला वीडियो लाऊंगा कि एक प्रॉपर आइटनरी के साथ कि अगर आपको 3 या 4 दिन के लिए कुर्ग विजिट करना है तो किस तरीके से आप अपना कुर्ग ट्रिप जो है प्लान कर सकते हैं।